अंतहीन यात्रा। बुद्ध के मार्ग पर एक अनसुनी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन जन्म से ही जिज्ञासु था। वह चाहता था कि उसे दुनिया का असली सत्य पता चले। उसके भीतर हमेशा एक सवाल गूंजता था, जीवन का अर्थ क्या है? सच्ची खुशी कहाँ है? दुख से मुक्ति कैसे मिले? जब गांव के लोग खेतों में काम करते, त्योहार मनाते या आपसी झगड़ों में उलझे रहते, तब आर्यन अकेले बैठा गहन सोच में डूबा रहता। एक दिन उसने सुना कि दूर कहीं एक महान संत है जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाते हैं। कहा जाता था कि बुद्ध को संसार के दुख का रहस्य और मुक्ति का मार्ग पता है। यही बात सुनकर आर्यन ने निर्णय लिया, मैं बुद्ध को खोजूंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। सुबह के धुंधलके में, जब गांव अभी नींद में डूबा था, आर्यन चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके पास कुछ खाने का सामान और एक पोटली थी, लेकिन मन में उत्साह का सागर था। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। रास्ते में जंगल आएंगे, बियाबान आएंगे, भूख प्यास सताएगी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी, सत्य के लिए कष्ट स्वीकार है। दिन बीते, रातें बीती। कभी बारिश में भीगता, कभी धूप में जलता, कभी किसी साधु से मार्ग पूछता, कभी किसी वृक्ष की छाया में रात गुजारता। हर कदम पर उसकी परीक्षा होती थी, पर उसका लक्ष्य स्पष्ट था, ज्ञान। आखिरकार एक दिन वह पहुंचा एक घने वन में, जहां कहा जाता था बुद्ध तपस्या करते थे। वहां पहुंचते ही उसे एक शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। हवा भी वहां अलग लगती थी, जैसे हर पत्ता, हर धड़कन, हर किरण कह रही हो, यहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। वह ध्यानस्थ बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, परंतु उनकी आंखों में करुणा की अथाह गहराई थी। आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, वत्स, उठो। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मुझे जीवन का मार्ग दिखाइए। मुझे बताइए कि मैं दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध बोले, ध्यान से सुनो आर्यन। संसार अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। माया के पीछे दौड़ने से केवल दुख मिलेगा, परंतु यदि तुम इस सच्चाई को समझ लो तो मुक्त हो सकते हो। आर्यन ने पूछा, भगवान, लेकिन दुख से बचा कैसे जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है। जब तक मन कुछ पाने, कुछ होने, कुछ संग्रह करने की चाह में उलझा रहेगा, दुख बना रहेगा। पर जब इच्छा का अंत होता है, दुख का भी अंत होता है। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आत्मा पर एक एक शब्द अमृत समान गिर रहा था। ध्यान करो, स्वयं को जानो, साक्षी भाव से जियो। न तुम शरीर हो न मन, तुम तो केवल एक जागृति हो। बुद्ध ने आर्यन को अपने साथ रहने की अनुमति दी। आर्यन अब साधक बन गया था। दिन रात वह ध्यान करता, सेवा करता और साधना में लीन रहता। कई बार उसका मन भटकता, कई बार उसे गुस्सा आता, दुख होता, आलस घेरता, पर बुद्ध ने सिखाया, जब भी मन भटके, उसे प्रेम से वापस बुलाओ। जैसे मां अपने शरारती बच्चे को धैर्य से समझाती है, वैसे ही अपने चंचल मन को संभालो। धीरे धीरे आर्यन में परिवर्तन आने लगा। उसका चेहरा शांत होने लगा, उसकी आंखों में करुणा झलकने लगी, उसके भीतर प्रेम का सागर उमड़ने लगा, जो बिना किसी स्वार्थ के बहता था। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब समय आ गया है वत्स, जाओ, संसार में जाओ। जैसे दीपक अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही अपने ज्ञान से दूसरों का पथ प्रकाशमान करो। आर्यन डर गया। भगवान, क्या मैं तैयार हूं? बुद्ध बोले, जब डर आता है तो समझ लो, अब उड़ने का समय है। आर्यन ने प्रणाम किया और चल पड़ा। वह विभिन्न गांवों, नगरों में गया। जहां भी गया, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। लोग उसके शब्दों से प्रभावित होते, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं थे, वे उसके जीवन का अनुभव थे। आर्यन अब समझ चुका था, संसार का असली दर्शन दुख में नहीं है, न सुख में। वह तो उस जागरूकता में है जो सुख दुख दोनों को समान भाव से देख सके। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का द्वार। कई वर्षों बाद, जब आर्यन एक महान साधु बन चुका था, वह फिर बुद्ध के पास लौटा। उसने झुककर कहा, भगवान, आपके शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, ना मृत्यु से, ना अकेलेपन से, ना असफलता से, क्योंकि मैंने स्वयं को जान लिया है।
बुद्ध ने उसे गले लगाया और कहा, वत्स, तुमने सत्य को जान लिया। अब तुम स्वयं एक दीपक हो। जगमगाओ और दूसरों को भी जगमगाओ। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो भीतर देखेगा वह पा लेगा, जो बाहर दौड़ेगा वह खो जाएगा। सत्य वही है जो कभी नहीं बदलता। उसे पाओ और सदा के लिए मुक्त हो जाओ।